एवरीवन वेलकम टू मूवीज क्लासेस। हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग द 1000 ईयर्स एगो इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था। ये हमने क्लास 6 का एंशिएंट हिस्ट्री की बात को पढ़ा था। अब जो हम क्लास 7 में वो जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? लैंग्वेज एंड रीजन। तो ये हम जो बात जो स्टार्ट करने वाले लैंग्वेज 13th सेंचुरी की बात है। इसमें एक पोएटर थे, उनका नाम क्या था? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अफगानिस्तान से आए थे और ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्हीं की बात को थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था हमारे इंडिया में, तो उन्हीं की बातों को भी हम लोग जानेंगे। आमिर खुसरो ऑब्जर्व ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। आमिर खुसरो ने ऑब्जर्व किया कि इस इंडिया में बहुत तरह का लैंग्वेज बोला जाता है हर एक रीजन में। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ले लेंगे तो हम लोग सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है। लाहौरी जो है बात उस वक्त हमारा पाकिस्तान भी इंडिया में ही आता था। ठीक है, ये 1947 के बाद 1947 के बाद इंडिया जो है हमारे पाकिस्तान जो है इंडिया से बंटवारा हुआ था, तब की बात है। जो हम इसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि हम जानेंगे कैसे बंटवारा हुआ था। बट अभी हम लोग आ जाते हैं कहाँ? मेडिवल हिस्ट्री में। तो आमिर खुसरो ने ऑब्जर्व किया कि हमारे इंडिया में बहुत तरह का डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किया जाता है हर एक रीजन में। एग्जाम्पल में सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है। तो और एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हर स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेज था। जैसे गुजरात में गुजारी बोला जाता था, बंगाल में गौरी बोला जाता था, दिल्ली में हिंदी बोला जाता और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में तेलंगानी बोला जाता था। तो मतलब हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज, हर रीजन का अलग अलग लैंग्वेज, हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज यूज किया जाता था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? आमिर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत विच डू नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि वहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत, जो कि वो किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करता था। ठीक है, बिलोंग नहीं करता था। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, और संस्कृत कौन सा बहुत पुराना लैंग्वेज था। एंड कॉमन पीपुल डू नॉट नो इट, और उस वहाँ के जो कॉमन पीपुल थे वो उस लैंग्वेज को नहीं जानते थे। ओनली ब्राह्मण्स डू, मतलब उस संस्कृत लैंग्वेज को ओनली सिर्फ ब्राह्मण्स ही पढ़ते थे, उसको अर्थ समझते थे और वो लिख पाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बातों को समझ में आ गया कि हाँ लैंग्वेज एंड रीजन में यहाँ तक हम यहाँ क्या समझे कि लैंग्वेज रीजन में आमिर खुसरो ने बताया कि 13th सेंचुरी में जब वो इंडिया आए थे तब उन्होंने देखा कि यहाँ हर एक रीजन में, हर एक रीजन, छोटा छोटा जो रीजन है उस रीजन में भी अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, यूज किया जाता था। ठीक है, हर एक एम्पायर का अलग अलग लैंग्वेज था, अलग अलग रीजन था। ठीक, अलग अलग रीजन में था। ठीक, उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में बताया, वो क्या था? संस्कृत, जो कि वहाँ के कॉमन पीपल उस लैंग्वेज को नहीं जानते थे। वहाँ के सिर्फ ब्राह्मण ही उस लैंग्वेज को जानते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया लैंग्वेज एंड रीजन। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस, रिलीजन मतलब धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं रिलीजन क्या होता है। पीपुल बिलीव इन द डिवाइन पर्सनल। ठीक है, पीपुल जिस चीज़ के बारे में विश्वास करते हैं, डिवाइन पे, जिस चीज़ पे अगर उनको विश्वास है, फेथ है, वो अगर अकेली ही, अगर उस चीज़ पे अगर वो अकेले मतलब वो सिंगली पर्सनली वो विश्वास करते हैं उस चीज़ पे, तो उनका क्या बोलते हैं? बिलीफ है। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस कलेक्टिवली किया जा रहा है, इट वॉज प्रैक्टिस इन कलेक्टिव वे, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को मैंने अगर मान लो, अगर मैं कोई धर्म को अगर सिंगली पर्सनली मान रहा हूँ, ठीक है, विश्वास कर रहा हूँ, तो वो मेरा बिलीफ है। लेकिन वो धर्म, आप लोग मेरे साथ अगर उस धर्म को कलेक्टिव वे में मान रहे हो, तो वो क्या है? एक रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन समझ में आ गया। क्या है रिलीजन? समझ में आ गया। पीपुल बिलीव इन डिवाइन पर्सनल इन एक अदरवाइज इट वॉज प्रैक्टिस इन कलेक्टिव वे, इज कॉल्ड रिलीजन। ठीक है, रिलीजन क्या है? बिलीव इन कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ रिलीजन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिलीजन क्या है? वहाँ का सोशल कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिकली कंडीशन। ठीक है, चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज, चेंजेस रिलीजियस बिलीफ। जैसे जैसे सोशल और इकोनॉमिक आइडिया में चेंजेस आता है, वैसे वैसे रिलीजियस और बिलीफ में भी चेंजेस आने लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? चेंजेस इन सोशल इकोनॉमिक आइडिया। तो जैसे जैसे सोशल इकोनॉमिक आइडिया में चेंजेस आता है, वैसे वैसे रिलीजियस बिलीफ में भी चेंजेस आता है। एग्जाम्पल में ले लो हिंदुइज्म, चेंजेस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म क्या था? पहले को हिंदू ने बहुत सारे धर्म वगैरह मिलकर इसको हिंदुइज्म बनाया, हिंदुइज्म दिया गया। जैसे पहले क्या था? वर्शिप ऑफ न्यू डायनेस्टी, मतलब जो मूर्ति वगैरह का पूजा करते थे। ठीक है,
तो ये क्या होता था, पहले लोग खुद से पूजा कर लेते थे, ठीक है। फिर धीरे जिसके कारण मूर्ति का पूजा करते थे लोग, तो मूर्ति का पूजा पाठ करने के लिए ग्रोइंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बना, क्योंकि जो हमारा वेद वगैरह जो है, जो 4 प्रकार का वेद वो संस्कृत लैंग्वेज में है, तो उस संस्कृत लैंग्वेज के कारण लोग कॉमन पीपल उसको पढ़ नहीं पाते थे, जिसके कारण से क्या हुआ था, हमारे ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। तो जिसके कारण से ब्राह्मण्स क्या करने लगा, डोमिनेंस करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि उनको नॉलेज था संस्कृत का लैंग्वेज का, और साथ में उनको सपोर्ट मिलता था पैट्रन्स का सपोर्ट कैसे मिलता था, पैट्रन्स क्या होता है, तो ये बात को जानो, पैट्रन्स का सपोर्ट मिलता था, ठीक है। जैसे हिंदुज्म क्या है, हिंदुज्म कैसे हुआ, जो हिंदू में लोग अपने मूर्ति का पूजा करते थे, भगवान का पूजा करते थे, तो उस भगवान को पूजा करने के लिए हम लोग को ब्राह्मण्स का जरूरत पड़ा, क्योंकि वो उस हम लोग का जो वेद है वो क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में वेद है, पूजा पाठ की बातों को संस्कृत लैंग्वेज में दिया हुआ, तो हम लोग कॉमन पीपल संस्कृत लैंग्वेज को नहीं जानते, तो वो नहीं जानते थे, जिसके कारण से ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, और ब्राह्मण्स क्या करने लगे थे, डोमिनेंस करने लगे थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनको नॉलेज था संस्कृत लैंग्वेज का और सपोर्ट था पैटर्न्स का। पैटर्न्स का मतलब मान लो कि जिस रीजन में है, जिस एम्पायर के अंडर कंट्रोल में, वो क्या करते थे, ब्राह्मण्स को अपने यहाँ काम पे लगाते थे। क्यों लगाते थे, कोई भी चीज लिखवाना हो या कुछ भी पढ़वाना हो संस्कृत में क्या अदर लैंग्वेज में, तो वो उससे पढ़वा देते थे, तो जिसके कारण से उसको पैटर्न्स का मतलब वहाँ के रूलर्स का भी सपोर्ट मिलता था, ठीक है। तो जिसके कारण से वो ब्राह्मण्स क्या करने लगे थे, डोमिनेंस करने लगे थे। समझ में आ गया, यहाँ तक रिलीजन्स की बात को हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरा जो टॉपिक है उसी के अंदर इमेजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, ठीक है। भक्ति मतलब पूजा पाठ कैसे है, डिवोशन ऑफ डिवोटीज मतलब जो भी डिवोटीज है उसका डिमोशन जो होता है टुवर्ड्स ऑफ लविंग पर्सनल डाइटी एंड वेयर द एड ऑफ प्रीस्ट ऑफ एलेबरेट रिचुअल्स वेयर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेज द डाइटी। मतलब क्या, इस बात को यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिवोशन ऑफ डिवोटीज मतलब जो जैसे हम किसी भगवान, जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं, तो मेरा अगर जो मेरा अगर फेथ है, जो बिलीफ है, लविंग है, पर्सनल डाइटी है, उसके बेर पे हम क्या करने लगे, वो चेंजेज आने लगा, ठीक है। हमारा पृष्ठ में भक्ति में अगर चेंजेज आने लगे, पहले के जहाँ लोग भक्ति का कैसे करते थे, लोग वेद का यूज करते थे, यज्ञ करवाते थे, और वो यज्ञ कौन करता था, डोमिनेंस ब्राह्मण्स करते थे, क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज उनको आता था। लेकिन चेंज जो जैसे जैसे इमरजेंसी होते लगा, टाइम बीतते गया, भक्ति का भी भक्ति का जो आइडिया था वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। कैसे चेंज हुआ, जैसे पहले लोग पूजा पाठ करवाने के लिए हम लोग को ब्राह्मण्स का जरूरत पड़ता था, ठीक है, यज्ञ करवाना पड़ता था, जिसमें हमको ब्राह्मण्स का जरूरत पड़ता था। तो ब्राह्मण्स क्या करने लगे थे, डोमिनेंस करने लगे थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनको नॉलेज था संस्कृत लैंग्वेज का। लेकिन जैसे जैसे इमरजेंसी हुआ, आइडिया भक्ति चेंज हुआ। जैसे मैं अगर हनुमान जी को मानता हूँ, तो अपने घर पे मैं एक हनुमान जी का फोटो लगा लूंगा और खुद भी पूजा कर लूंगा और हनुमान चालीसा पढ़ लूंगा। तो जैसे जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो प्रेज ऑफ डाइटी वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, एलेबरेट होने लगा, रिचुअल्स वगैरह चेंजेस आने लगे। समझ में आ गया, इमरजेंसी ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, यहाँ तक क्लियर। अब आपका एक लास्ट टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है, थिंकिंग एंड अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर फर्स्ट का, और इसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, चोला किंगडम्स, दिल्ली सल्तनत, ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद मुगल एम्पायर, ये सब बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। टाइम रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका चेंजेस कैसे, सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे सोशली चेंज हुआ, इकोनॉमिकली चेंज हुआ, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया, फिर आइडिया में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग आइडिया डेवलप, लोग एजुकेटेड हुए, उनका आइडिया भी उनके आइडिया में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। लोगों के बिलीफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। कैसे बिलीफ में आया, मैंने वो भी बताया भक्ति मूवमेंट में, कैसे भक्ति की बात में, कि पहले लोग अगर पूजा पाठ के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती थी, ब्राह्मण्स की, ठीक है। लोग पूजा करने के लिए, हमको यज्ञ वगैरह करवाने के लिए ब्राह्मण्स का जरूरत पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, लोग भक्ति के मूवमेंट को भी बदल दिए थे, ठीक है। तो टाइम क्या रिफ्लेक्ट किया, टाइम रिफ्लेक्ट किया चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, बिलीफ्स, ये सब पे हम लोग
को चेंज, जैसे जैसे टाइम बीता गया आइडिया में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिलीफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने लगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। टाइम पे डिपेंड होने के कारण जो टाइम को डिवाइड कर दिया गया पीरियड्स में। ठीक है, पीरियड्स में भी डिवाइड कर दिया गया। उन्होंने पीरियड्स क्या है, पीरियड प्रोसेस से कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया। ठीक है, पीरियड्स क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया था। ब्रिटिश जो देखो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया, क्योंकि उन्होंने टाइम के बेसिस को पीरियड में डिवाइड कर दिया गया था। तो वो पीरियड क्या था, पीरियड क्या था, किसी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता था। जैसे हमारे ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने डिवाइड कर दिया गया क्या, उन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया था 3 पीरियड्स में। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। ठीक है, अब वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री को हिंदू के बारे में बताया, हिंदू रिलीजन के बारे में बता दिया, क्योंकि उस वक्त पूरा जितना भी जो भी राजा वगैरह जो थे वो सारे हिंदू थे। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री को उन्होंने मुस्लिम बताया, मुस्लिम पीरियड बताया। क्यों, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में सारे मुस्लिम रूलर थे लोग, गयासुद्दीन बलबन हो या इल्तुतमिश हो, खिलजी हो, ये सब सारे मुस्लिम रूलर ही थे। और उसके बाद जो पीरियड आया वो ब्रिटिश पीरियड आया। ठीक है, तो ये जो हमारा हिंदू जो है ये कौन सा पीरियड हो गया, ये हो गया हमारा एंशियंट पीरियड। ठीक है, ये मुस्लिम हो गया, ये कौन सा हो गया मेडिवल पीरियड, और ये कौन सा ब्रिटिश हो गया, ये कौन हो गया मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड क्यों हुआ, एंशियंट और मिडिवल की तो बातों को चलो, एंशियंट में लोग उतना एजुकेशन नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे थे, तो लोग धीरे धीरे वो मिडिवल पीरियड में आए। ठीक है, एंशियंट और मिडिवल पीरियड चलो एक दूसरे से रिलेट करता है, लेकिन मिडिवल और मॉडर्न एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि मेडिवल पीरियड में ना उतना फैक्ट्री वगैरह था, लोग सिर्फ उस वक्त रूलर्स के अंडर में थे। ठीक है, राजा महाराजा के अंडर में रहते थे। लेकिन ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड में क्या था, इंडिया का राज था, ब्रिटिश का राज था इंडिया पे, और वो क्या करते थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कर देते, इसलिए उस वक्त मॉडर्नाइजेशन हुआ था इंडिया का, बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल वगैरह का खुला था, इसलिए वो ब्रिटिश का टाइम पीरियड को क्या है, मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री का कहा जाता था। ठीक है, तो medieval history explain that the changes occurred between 11 to